दिल्ली का प्रतिबिंब न्यूज चैनल पहुंचा सदर बाजार थाना ये जानने के लिए कि क्यों देश के टॉप 3 थानों में इसका नाम दर्ज हुआ। और जब हमारी संवाददाता अफशा खान ने सदर बाजार थाने का दौरा किया तो उन्होंने देखा कि सदर बाजार थाना वाकई में काबिले तारीफ है। आपको इस खबर के साथ साथ दिखाते हैं इस सदर बाजार थाना क्यों खास है और थानों से अलग है। साथ ही साथ एसीपी प्रज्ञा आनंद एवं एसएचओ सदर बाजार कन्हैया लाल यादव से हमारी बात हुई। क्या कुछ कहना था उनका, आइए सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अफशा खान और मैं इस वक्त मौजूद हूं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले सदर बाजार थाने में। दिल्ली वासियों के लिए सदर बाजार थाना इस समय पर गर्व का विषय बना हुआ है। कारण क्या है? इसके लिए हिंदुस्तान के टॉप 3 थानों में सदर बाजार थाने को ही जो है नॉमिनेट किया गया है, नामांकन किया गया है। और साथ ही साथ आगामी 19 नवंबर को लखनऊ में सदर बाजार थाने के लिए एसएचओ कन्हैया लाल को, यहाँ के एसएचओ कन्हैया लाल को गृह मंत्री अमित शाह जो है पुरस्कार से नवाजेंगे। दिल्ली के 3 बड़े थानों के अंदर से ये एक सबसे पुराना थाना कहा जाता है। 160 साल पुराना ये थाना, जिसका निर्माण 1861 में किया गया था। 1861 में इस थाने का जो है निर्माण किया गया था और इसमें पहला मामला 1861 31 दिसंबर में दल्लू माली के नाम से एक शख्स ने कराया था, जिसके 7 रुपए के सरसों के तेल की चोरी की गई थी। उस मामले को लेकर यहाँ पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। उस एफआईआर के बाद इस थाने के लोगों ने, पुलिसकर्मियों ने इस थाने को दुल्हन की तरह खूबसूरती के साथ सजा कर रखा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से थाने को यहाँ खूबसूरती से सजाया हुआ है। इस थाने में हर चीज़ का जो है पूरी तरह से प्रबंध किया हुआ है। यहाँ किसी तरह की आपको कोई कमी कोताही नज़र नहीं आएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि थाने के साथ में जो है बराबर में जो है कि भव्य इमारत आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से ये थाने की भव्य इमारत लोगों के कौतूहल का विषय बनती है। पहली नज़र में जो है लोग जब इसको देखते हैं, इस थाने की इमारत को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस इमारत को देखने के लिए भी एक बार से फिर से विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा जो है इस इमारत को देखने के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। कारण एफआईआर या फरियाद ही नहीं होती है, कारण इस थाने का जो है सुंदरता, सौंदर्य, खूबसूरती भी एक कारण है। इस थाने को लोगों के कौतूहल का विषय बनाने के लिए, दिल्ली वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ दिल्ली के अंदर इस थाने को जो है टॉप 3 थानों के अंदर इस थाने का नाम लिया गया है। इस थाने को नॉमिनेट किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह जो है आगामी 19 नवंबर को, आने वाले 19 नवंबर को इस 160 साल पुराने बने इस थाने के एसएचओ, कार्यरत एसएचओ कन्हैया लाल यादव को जो है सम्मान से सम्मानित करेंगे, अवार्ड से सम्मानित करेंगे लखनऊ में। आपको दिखाती हूँ आगे कि इस थाने के अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसके लिए हिंदुस्तान के टॉप 3 थानों में जो है इसका नामांकन किया गया है। गौरतलब है कि इसके अलावा एक थाना जो है वो हरियाणा का भी इसके अंदर लिया गया है टॉप 3 थानों के अंदर। दूसरा थाना जो है वो उड़ीसा का थाना लिया गया है। इसके अलावा जो है दिल्ली के इस थाने का भी जो चयन किया गया है। और इसके साथ साथ ही आपको बहुत सारी चीज़ें थाने के लिए दिखाती हूँ। कुछ विशेषताएं इस थाने में इस प्रकार की हैं जिसके लिए ये थाना इन चीज़ों से अलग, पारंपरिक जो है अन्य थानों की पारंपरिक छवियों से अपने आप को अलग बनता दिखाई दे जाता है। तो देखिए, यहाँ से जो है थाने का एंट्रेंस है, थाने का गेट है। यहाँ देख सकते हैं आप, सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है। सैनिटाइज़र यहाँ रखा गया है, कोरोना की वजह से यहाँ सैनिटाइज़र की भी व्यवस्था है। साथ में यहाँ पुलिसकर्मी जो है तैनात हैं। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं, अपनी तैनाती यहाँ दर्ज कराते नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको लेकर चलती हूँ इस थाने के अन्य पुलिसकर्मियों को मैं यहाँ दिखाती हूँ किस तरह से यहाँ व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से यहाँ जो है कार्य प्रणाली को अंजाम दिया जा रहा है। इस थाने में अंदर एंट्री करने पर सबसे पहले यहाँ पर आता है वेटिंग एरिया। आप देख सकते हैं विजिटर रूम्स यहाँ हैं और यहाँ विजिटर रूम में जो है आप बैठने के लिए अच्छी तरह से व्यवस्था की हुई है। सफाई का बहुत अच्छी तरह से यहाँ जो है ध्यान दिया गया है। सफाई को मद्देनज़र रखकर यहाँ बड़े अच्छे तरीके सुचारू रूप से जो है यहाँ वेटिंग रूम भी बनाया गया है। एक चिल्ड्रंस स्टडी रूम का भी निर्माण किया गया है। देखिए आप, ये थाने का जो है चिल्ड्रंस स्टडी रूम है। ये एक लाइब्रेरी है, बच्चों के पढ़ने के लिए भी यहाँ स्टडी रूम एक बनाया गया है। आपको लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ बच्चों के स्टडी रूम को। ये देखिए किस तरह से यहाँ जो है बच्चों का ये स्टडी रूम बनाया गया है और बड़े ही व्यवस्थित तरीके से स्टडी रूम को जो है अंजाम दिया गया है। यहाँ बुक्स रखी हुई हैं बच्चों के पढ़ने के लिए और यहाँ जो है बड़े अच्छे तरीके से बच्चों के लिए महापुरुषों की यहाँ फ़ोटोज़ भी लगाई गई हैं। यहाँ पिक्चर भी लगाई गई हैं महापुरुषों की, जो कि आज़ादी में योगदान के लिए जिन महापुरुषों का रहा है, उसमें इन बच्चों के लिए इतिहास को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए भी जो यहाँ पूरी तरह से व्यवस्था की गई है।
ये चिल्ड्रन स्टडी रूम के बराबर में आप ये देख सकते हैं कि रिकॉर्ड रूम का जो है निर्माण किया गया है। यहाँ रिकॉर्ड रूम आप देख सकते हैं। ये रिकॉर्ड रूम भी व्यवस्थित तरीके से आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। इस थाने की बहुत सारी विशेषताएं अपने आप में बहुत कुछ यहाँ बयां करती नज़र आ रही हैं और इसके साथ यहाँ रीडर्स रूम भी है, जिसके अंदर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो है पूरा यहाँ लोग बैठे हुए हैं और अपने अपने कार्य को अंजाम देते नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ CCTNS रूम, यानी कि यहाँ जो है जितना भी ये थाने का कोना इस थाने का कोना CCTV फुटेज की निगरानी में है। इस थाने में जगह जगह पर कोने पर जो है CCTV फुटेज भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप में एक विशेषता दिखाता नज़र आ रहा है ये थाना, जिसके लिए हिंदुस्तान के टॉप 3 थानों के अंदर से इसका चयन किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह आगामी 19 नवंबर को SHO कन्हैया लाल को जो है इस यहाँ अवार्ड को जो है देंगे। लखनऊ में इस अवार्ड को दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए विजिटर्स रूम में जो है विकलांग फरियादियों के लिए एक व्हील चेयर का भी प्रबंध किया गया है। साथ साथ जब यहाँ अंदर आते हैं, थाने के अंदर जिस प्रकार से एंट्री करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है महिलाओं के लिए यहाँ एक अलग से बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। महिला फरियादियों के लिए यहाँ बैठने की अलग से व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ ये इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से किड जोन की भी यहाँ प्रबंध किया गया है। किड जोन के लिए यहाँ बच्चों के लिए एक अलग से किड जोन बनाया हुआ है, जिसमें ये छोटी बच्चों के लिए छोटी यहाँ कुर्सियाँ रखी हुई हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर जो है झूले रखे हुए हैं। तो यहाँ किड जोन की भी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है इस थाने में। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के सदर बाज़ार थाने की ACP प्रज्ञा आनंद हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। पूछते हैं इनसे कि आगामी 19 नवंबर को यहाँ सदर बाज़ार थाने के SHO कन्हैया लाल को और यहाँ टॉप 3 थाना, हिंदुस्तान के टॉप 3 थाना होने के कारण यहाँ जो है नॉमिनेट किया गया है, नामांकन किया गया है। उसके लिए इनको गृह मंत्री अमित शाह जो है अवार्ड भी देने वाले हैं और सम्मानित भी करने वाले। इसके लिए प्रज्ञा आनंद जी का क्या कहना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाहूँगी ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो मेरे से पहले जितने भी मेरे प्रीडिसेसर्स थे, उन्होंने जो यहाँ पे बढ़िया काम किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे कंधे पे आ गई है। एंड आई हैव टू मेंटेन दैट। वही चीज़ को मुझे आगे लेके चलना है, जिसकी वजह से ये अवार्ड हमें मिल पाया है। जी मैम, एक तो यही बात है। दूसरा कि आप चाणक्यपुरी से आपकी पोस्टिंग यहाँ हुई है। चाणक्यपुरी एक पोश इलाका, और यहाँ देखते हैं तो यहाँ थोड़ा सा क्राइम का ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ नज़र आया होगा। तो कितना कंपैरिजन लगता है आपको वहाँ के देखते हुए यहाँ? देखिए, कंपैरेटिवली वहाँ की पुलिसिंग और यहाँ की पुलिसिंग बहुत ही अलग है। जैसे कि आप जानते हैं कि वो जो इलाका है वहाँ पे काफ़ी VIP एरिया है, तो वहाँ की जो पुलिसिंग है दैट इज़ मोर फोकस्ड ऑन लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट में। वहाँ की जो पुलिसिंग है वो सिक्योरिटी में ज़्यादा फोकस्ड है। एंड यहाँ पे जो है ये क्राइम का इलाका है। यहाँ पे क्राइम बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये क्राइम का एरिया है। तो कंपैरिजन पुलिसिंग में थोड़ी डिफिकल्ट है करना, बिकॉज इट इज़ टोटली डिफरेंट। द रेसिडेंट्स हु आर लिविंग देयर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हियर। बट मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, यहाँ की मुझे जो एक बहुत ही प्यारी चीज़ लगी, ये जो अपने नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की और सदर बाज़ार सब डिवीज़न की, कि यहाँ के जो लोग हैं वो इतने मिलजुल के रहते हैं। वो यहाँ पे ज़रूर 2-3 बार मेरे पास आएंगे, नॉट बिकॉज उनकी कोई शिकायत हो, बस ये जानने के लिए कि मैं अभी नई आई हूँ तो मुझे यहाँ कैसा लग रहा है, और अगर कोई ज़रूरत हो तो वो हमेशा मेरे लिए खड़े हैं। तो ये जान के बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पे एक सेंस ऑफ कम्युनिटी है, जिसके पुलिस को भी ये पार्ट समझते हैं। तो देखिए, इस थाने की खूबसूरती तो यहाँ ACP प्रज्ञा आनंद ने भी हमारे समक्ष रख दी है कि यहाँ बिना किसी कारण भी लोग आते हैं और अपने अच्छे व्यवहार के कारण जो है यहाँ पुलिस के अच्छे व्यवहार के कारण इनसे मिलना पसंद कर जाते हैं। सदर बाज़ार थाने का ये वेटिंग रूम भी आप देख सकते हैं कि यहाँ वेटिंग रूम को भी बड़े व्यवस्थित तरीके के साथ में जो है सजाया गया है। दुल्हन के जैसा ये व्यवस्थित तरीके से इसको सजा रखा है। ये वेटिंग रूम है जहाँ पर लोग बैठकर यहाँ वेट करते हैं। उसके अलावा आपको दिखाना चाहूँगी और कि सदर बाज़ार थाने की कौन सी ऐसी विशेषताएँ हैं जिन्होंने मजबूर किया यहाँ टॉप 3 थानों में इसकी गिनती लाने के लिए। हिंदुस्तान के टॉप 3 थानों के अंदर सदर बाज़ार 160 साल पुराने सदर बाज़ार थाने की गिनती लाने के लिए जिन विशेषताओं ने मजबूर किया, उन विशेषताओं की गिनती मैं आपको कराती हूँ। उन विशेषताओं को, इन प्रमुख विशेषताओं को, सदर बाज़ार थाने की इन प्रमुख विशेषताओं को मैं आपको दिखाती हूँ। ये सदर बाज़ार थाने का जो है प्रांगण है, मैदान है, जहाँ पर जो है पुलिस कर्मियों के लिए एक बैडमिंटन जो है कोर्ट यार्ड भी यहाँ बना हुआ है, टेनिस कोर्ट भी यहाँ बना हुआ है। टेनिस कोर्ट की यहाँ व्यवस्था की गई है, जिससे कि पुलिसकर्मी यहाँ जो है अपने समय के अंदर, अपने खाली समय के अंदर यहाँ खेल सकें, अपने आप को फिट रख सकें। फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ ध्यान दिया गया है। पुलिसकर्मियों के फिटनेस को यहाँ देखते हुए काफ़ी ध्यान दिया गया है।
दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ कि थाने के अंदर जो है विशेष तौर पर यहाँ ग्रीनरी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अमूमन क्या होता है कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना ग्रीनरी देखने के लिए नहीं मिलता है, यहाँ इतने ज़्यादा ग्रीनरी नहीं होती है जितनी कि यहाँ सदर बाज़ार थाने के अंदर आपको ये अलग से यहाँ ग्रीनरी देखने के लिए मिल रही है। और यही वो चीज़ें हैं, यही वो विशेषताएँ हैं जो कि इसे यहाँ हिंदुस्तान के टॉप 3 थानों के अंदर लाने के लिए ये विशेषताएं बहुत हैं। इन विशेषताओं के कारण आज हिंदुस्तान का 160 साल पुराना, दिल्ली का 160 साल पुराना थाना, जो कि 2 और भी थाने हैं, इसके अलावा दिल्ली के अंदर 2 और भी थाने हैं जिसमें जो है पहले नंबर पर सदर बाज़ार थाना आता है, दूसरे नंबर पर सब्ज़ी मंडी और महरौली थाने भी यहाँ जो है वो आ जाते हैं। इन थानों के अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि इस थाने के अलावा भी जो है 2 थाने और हैं पुराने। 2 साल पहले भी इस थाने को जो है पुरस्कार मिला था दिल्ली की तरफ से। पहला थाना दिल्ली का जो है टॉप थाने का पुरस्कार ये थाना ले चुका है। सदर बाज़ार थाना पहले से ये पुरस्कार ले चुका है। दिल्ली वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक बार फिर से 2 साल बाद यहाँ ये थाना जो है होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह के हाथों से इस थाने के लिए SHO कन्हैया लाल को, इस समय पर कार्यरत SHO कन्हैया लाल को जो है खुद अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जो है अवार्ड से नवाजेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के सदर बाज़ार थाने के थाना प्रभारी SHO कन्हैया लाल यादव, जिन्हें आगामी 19 नवंबर को दिल्ली के हिंदुस्तान के टॉप 3 थानों के अंदर आने के लिए इनको जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है अवार्ड से सम्मानित करने वाले हैं। इसके लिए इनसे पहली प्रतिक्रिया लेनी चाहूँगी। सर, पहली क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? मैडम, मैं तो पहले तो ये करेक्शन करना चाहूँगा कि मुझे सम्मानित करने वाले नहीं हैं, ये दिल्ली पुलिस को सम्मानित करेंगे। तो ये जो अवार्ड है वो दिल्ली पुलिस के लिए है, मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। बाकी जहाँ तक महसूस वाली बात है तो वो बहुत एक गर्व की बात है कि पूरे देश में अगर दिल्ली पुलिस का कोई थाना और स्पेशली मेरा थाना अगर सेलेक्ट हुआ है टॉप 3 में, तो हमें बहुत खुशी हो रही है और पूरे डिस्ट्रिक्ट को खुशी है, पूरे दिल्ली पुलिस को खुशी है इस बात की कि हम टॉप 3 में आए हुए हैं। 160 साल पुराने इस थाने के अंदर 1861 के अंदर जो है निर्मित ये थाना है। आपको पता है इसके अंदर हेरिटेज की लुक देता है, एक पुरानी लुक देता है थाने। इसमें आगे क्या बदलाव करने वाले हैं? इस थाने में हम इसको एक तो कोशिश करेंगे कि अपने हेरिटेज रूप में ही रहे और हेरिटेज रूप में ही जितना अच्छा हो सकता है उसको और अच्छा बनाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इसमें चूँकि टाइम चेंज हो गया है तो कुछ डिजिटल इनोवेशन के भी हम उसमें हैं कि चूँकि एरिया को कैमरे से कवर करें और उस कैमरे का हम बेनिफिट थ्रू इंटरनेट थाने में भी मिले और चूँकि सेंट्रलाइज होकर के ताकि इलाके की अच्छी से अच्छी इलाके पर वॉच रखी जा सके। तो देखिए, आपको दिल्ली के प्रतिबिंब की टीम की तरफ से सबसे पहले बहुत गहरी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं कि आपको जो है इस थाने के लिए, जैसे कि 3 थाने नॉमिनेट किए गए हैं, आपको मालूम है उड़ीसा का एक थाना है, हरियाणा का एक थाना है और दिल्ली के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जो है गर्व की बात है कि दिल्ली का एक थाना भी यहाँ नॉमिनेट किया गया है। तो पहले तो दिल्ली के प्रतिबिंब की टीम की तरफ से आपको गहरी शुभकामनाएँ और बहुत बहुत विशेष कि आपको ये पहला पुरस्कार आप लेकर आए। इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे जनता को, दिल्ली की जनता को? दिल्ली की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें माहौल दिया है और स्पेशली यहाँ की जनता, दिल्ली की जनता और स्पेशली सदर बाज़ार की जनता काफ़ी समझ बूझ रखती है और काफ़ी सुलझी हुई है, जिससे हमें मुश्किल वक्त में भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है। ये सबसे अच्छी बात है यहाँ की जी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो देखिए, ये थे हमारे साथ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सदर बाज़ार के थानाध्यक्ष कन्हैया लाल यादव, जिन्होंने यहाँ दिल्ली की जनता का शुक्रिया भी अदा किया है और यहाँ नॉमिनेट होने के बाद, नामांकन आने के बाद जो है काफ़ी खुशी व्यक्त की और कहा है कि इस थाने को किसी भी तरीके से जो है अभी इसमें हेरिटेज ही बनाए रखने की पूरी तरह से इनकी कोशिश रहेगी और यहाँ दिल्ली के लोगों के सहयोग के लिए, एक ज़ोरदार समर्थन के लिए गहरा अपना आत्मविश्वास दिखाया है और साथ ही साथ दिल्ली के लोगों का, ख़ास तौर पर सदर बाज़ार के लोगों का गहरा जो है अभिनंदन जो है व्यक्त किया है। बहुत बहुत उनको धन्यवाद अपने दिल से कहा है। तो देखिए, एक तो मैंने आपको ये दिखाया कि सदर बाज़ार थाने में एक ये मंदिर भी बना हुआ और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीज़ें यहाँ साथ साथ दिखाना चाहूँगी कि यहाँ देखिए सदर बाज़ार थाने में जो कि विषय बना हुआ है, दिल्ली वासियों के लिए गर्व की बात है कि दिल्ली के लोगों के लिए एक बार फिर से यहाँ जो है सदर बाज़ार थाने का चयन टॉप 3 हिंदुस्तान के टॉप 3 थानों के अंदर इसका नामांकन किया गया है, नॉमिनेट किया गया है।
और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ किस प्रकार से जो है जिम की व्यवस्था भी की गई है। जी हाँ, इस थाने में जो है एक जिम की भी व्यवस्था की गई है। आइए आपको दिखाना चाहूँगी जिम की व्यवस्था। तो देखिए, ये सदर बाज़ार थाने का जिम है। जी हाँ, ये सदर बाज़ार थाने का जिम है। 160 साल पुराने सदर बाज़ार थाने में जो है कि जिम का भी निर्माण किया गया है, जिसमें पुलिसकर्मी जो है पुलिसिंग के बाद अपनी जो है फिट रहने के लिए उनकी फिटनेस को ध्यान में रखकर उनकी शारीरिक और मानसिक जो है पूरी अवस्थाओं को ध्यान में रखकर यहाँ जो है एक जिम का भी निर्माण किया गया है। और इस जिम के अंदर आप देख सकते हैं पूरे जो है इक्विपमेंट रखे हुए हैं। यहाँ आपको जिम करते हैं जो है पुलिसकर्मी भी शायद दिखाई दे जाएंगे। और यहाँ जो है ट्रेडमिल रखा हुआ है, साइकिलिंग है, इसके अलावा पुशअप करने के लिए है। और सारा जो है यहाँ जिम का सामान पूरी तरह से यहाँ रखा हुआ है सदर बाज़ार की। ये थाने की विशेषताएं बहुत लुभाती हैं, बहुत कुछ अपने आप में बताती हैं। और आप देख सकते हैं कि सदर बाज़ार थाने की ये चीज़ें जो हैं कितनी अलग हैं और पारंपरिक थानों से अपने आप को अलग करता, अपनी छवि अलग बनाता सदर बाज़ार थाना, जिसके अंदर की यहाँ जिम की व्यवस्था भी है। इसके अलावा आपने देखा, मैंने आपको दिखाया कि बच्चों का स्टडी रूम है, बच्चों के लिए यहाँ पर किड जोन भी बनाया हुआ है जिसमें बच्चों के बैठने की भी व्यवस्था है। और इसके अलावा यहाँ काफ़ी इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि और अन्य थानों की पारंपरिक छवि से इस थाने को अलग बनाती हैं। तो देखिए, ये थी मेरी खास रिपोर्ट। दिल्ली के प्रतिबिंब की टीम ने जब यहाँ सदर बाज़ार थाने का निरीक्षण किया, यहाँ का जायज़ा लिया, तो यहाँ देखा हमने कि क्यों टॉप 3 हिंदुस्तान के क्यों टॉप 3 थानों में इसका चयन किया गया है और क्यों इस थाने को जो है नॉमिनेट किया गया है, नामांकन इसका किया गया है। इसके लिए मैंने आपको यहाँ दिखाया कि इस थाने के अंदर किस किस तरह की विशेषताएँ यहाँ मौजूद हैं। इस थाने में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस थाने को जो है नॉमिनेट किया गया है, हिंदुस्तान के टॉप 3 थानों में इसकी गिनती की गई है। इस थाने को नॉमिनेट करने का एक प्रमुख कारण जो है यहाँ की थाने के अंदर बनी अन्य विशेषताएं हैं जो इस थाने की छवि को अन्य पारंपरिक थानों की छवि से अलग दिखाती नज़र आती हैं। जैसे कि इस थाने के अंदर मैंने आपको दिखाया कि यहाँ बच्चों के लिए जो है किड जोन बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दिल्ली के अन्य थानों में, कहीं के अन्य थानों में दिखाई नहीं देंगी। आपने देखा कि यहाँ पर जिस तरह से सुचारू रूप से यहाँ व्यवस्था चालू है, यहाँ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो है पुलिसकर्मी अपने अपने काम को अंजाम देते नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि जिस तरह से इस थाने के अंदर जो है पुलिसकर्मियों के अलावा जो है यहाँ मनोरंजन के भी कुछ चीज़ें जो है पुलिस यहाँ थाने के अंदर बनाई गई हैं। 160 साल पुराने इस थाने के अंदर, यानी कि 1861 में निर्मित इस थाने के अंदर जो है काफ़ी चीज़ें हमें ऐसी देखने के लिए मिली जो कि सच में ही इस थाने को अन्य थानों के मुकाबले में बहुत ही अलग दिखाती नज़र आती हैं, बहुत अलग दर्शाती नज़र आती हैं। तो मैंने आपको दिखाया किस तरह से इस थाने में एक फॉरेंसिक लैब भी बनी हुई है जिसमें कि केसों को जल्दी से हल करने की व्यवस्था की जा सके, जिसके कारण फॉरेंसिक लैब का इसलिए निर्माण किया गया है जिसकी वजह से जो है केस जल्दी से जल्दी हल किए जा सकें। दूसरा, मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर मनोरंजन के लिए, पुलिसकर्मियों के मनोरंजन के लिए रिक्रिएशन रूम भी यहाँ सदर थाने के पहली मंजिल पर जो है प्रथम तल पर यहाँ बनाया गया है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको ये दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर जो है बच्चों के लिए किड जोन बनाया है, महिलाओं के लिए यहाँ अलग से जो है महिला डेस्क बनाया हुआ है।